बिहार का बुलवाकर और अपना स्नान करवाते हैं झारखंड में बैठकर। बोल बम का नारा है। कितनी कितनी कृपा वो देवघर वाला करता होगा, कितनी कृपा वो बाबा करता होगा, जरा विचार कर। कई लोग कह रहे थे गुरुजी आप बिहार जा रहे हैं, बिहार में शिव भक्ति का इतना भाव केवल देवघर के आसपास में ही नजर आता है, परंतु हमारा विश्वास करता है कि बिहार के कण कण में गंगा का पानी है, तो बिहार के कण कण में शंकर भी समाया हुआ है। सहज नहीं है महाराज। बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया श्री नागेश्वर जी का। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है श्री रामेश्वर जी का। भगवान शिवलिंग की स्थापना कर कर लंका पर चढ़ाई करे। अगला वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर जी का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नी थी, सुदेहा और भूष्मा। भूष्मा का बेटा सुदेहा ने मार दिया था, तालाब में पटक दिया था। उस बेटे को वापिस जीवित भूष्मा ने शंकर भगवान की आराधना कर कर पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर विसर्जन कर कर भगवान से कामना करी थी कि मेरा बेटा वापिस मुझे प्राप्त हो। और वो बेटा एक हफ्ते पहले जो मर चुका था, भूष्मा का बेटा, भगवान शंकर ने उसको जीवित वापिस दे दिया। ऐसे मेरे कृष्णेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव विराजमान। शिव महापुराण की कथा करती, भगवान शंकर का संवाद करता है, शंकर जी की सुंदर पावनमय आनंदमय कथा करती है। चंचुला देवी जो कथा श्रवण कर रही थी अपने पति के लिए, पति प्रेत योनि से छूट जाता है और बिंदु भगवान शंकर का भक्त बनकर शिव के चरणों का दास बन जाता है। भगवान शंकर के चरणों का दास बना बिंदु। चंचुला देवी ने भगवान शिव के नाम का स्मरण किया। एक बेधव्य है चंचुला। चंचुला का पति मर चुका था, प्रेत योनि में जा चुका था। अब पति प्रेत योनि में चला गया और चंचुला विधवा बेधव्य अकेली कितनी दुखी होगी, कितना दुख उसके भीतर होगा। पर वो चंचुला ने शंकर भगवान की आराधना कर कर, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाकर, शिव महापुराण की कथा सुनकर अपने पति को भी कैलाश धाम दे दिया और खुद भी अपने पति के धाम में अखंड सौभाग्यवती होकर चली गई। जो नारी, जो स्त्री, जो पुरुष, जो बच्चे, जो बेटी, जो बेटा, जो नारी, चाहे वो कुंवारी हो, शादीशुदा हो, बेधव्य हो, वृद्ध हो, जवान हो, बूढ़ी हो, कोई बच्चा हो, कोई कन्या हो, कोई बेटा हो, कोई युवान भाई हो, कोई वृद्ध भाई हो, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, दिल से सुनता है, जिस भाव से सुनता है, मेरा महादेव वही झोली में उसके डाल देता है। मेरा महादेव उसकी झोली में वही डाल देता है जो वो मांगता है। जाते जाते तुमरुका जी को भगवान शिव ने अपनी सिर की एक बेलपत्र शिव पोथी पर समर्पित कर दी। वो बेलपत्र सुख का आनंद देने वाली है, ऐसा शिव महापुराण की कथा कहती है। ये पावन शिव महापुराण की कथा खगड़िया बिहार में जो चल रही है, स्वर्गीय गौरी शंकर गोस्वामी जी, स्वर्गीय देवकी देवी जी गोस्वामी जी की स्मृति में श्री नवीन कुमार गोस्वामी, श्रीमती खुशबू देवी गोस्वामी द्वारा खगड़िया बिहार में जो कथा चल रही थी, आज वो विराम की ओर जा रही है। संपूर्ण खगड़िया बिहार के आसपास के जितने भी भक्त यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, जिन्होंने
किसी को एक अन्न का दाना खिलाया है, किसी को एक गिलास पानी पिलाया है, एक बोतल पानी दिया है, एक पानी का पाउच दिया, एक बिस्कुट का टुकड़ा भी अगर किसी को दिया है। ये इतने शंकर के भक्त आए, 7 दिन रुके, आपने भाव से अपने घर से भोजन बनाकर अगर एक रोटी भी इनको लाकर खिलाई है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे भंडारे में कभी कमी नहीं आने देगा। भंडार भरा है। आज बिहार की धरा से सावन और अधिक मास का एक नियम लिया है कि सावन अधिक मास में जितनी भी जगह कथा होगी, वहां सीहोर कुबेरेश्वर धाम का भी एक लंगर, एक भंडारा, खिचड़ी हो या साबूदाना खिचड़ी हो, पोहा हो, खिचड़ी हो, पूरी सब्जी हो, वो भंडारा चलाया जाए, जिससे लोग परेशान ना हो और उनको कुछ भाग आराम से पाने को मिल जाए, तो वो बैठ कर कथा का रास्ता करें। इसमें आप सबका सहयोग चाहिएगा। जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं टीवी माध्यम से, आप भी दोनों हाथों से खूब दान सहयोग करते हुए इस भंडारे को तुम्हें महादेव की कृपा से, महादेव के द्वारा चलाना है। आप लोगों को सावन अधिक मास अगर बाबा ने चाहा तो पूरे चतुर्मास अगर बाबा चलाएगा। अभी तो सावन और अधिक मास का देखा है, आगे बाबा ने कृपा तो पूरे चतुर्मास में ही ये भंडारा निरंतर जहाँ कथा होंगी, वहाँ कुबेरेश्वर धाम का एक भंडारा चलता रहे, यह बाबा से प्रार्थना। शिव तत्व को जानते हुए एक बार गोस्वामी परिवार के लिए जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने सुंदर कथा का रसतत्व ग्रहण कराया। आप सभी ने जो निर्माल्य विसर्जन के रथ चलाए हैं, आप सभी को उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। महाराज तामगंज शिव शिष्या सुलोचना देवी, मुन्नी देवी, सीसा कुमारी जी, मंजुला, अंजू भक्तों द्वारा एक निर्माल्य विसर्जन का रथ, राजेश कुमार जी गुप्ता, माता उषा देवी, पिता भक्ति गुप्ता, एक निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाया जा रहा है। जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साधुवाद है। एक निर्माल्य विसर्जन का रथ संदीप कुमार जी, पिताश्री सीताराम जी साहा, पता बेकापुर, विजय चौक, मुंगेर, बिहार में भी एक निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाया जा रहा है। जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साधुवाद। जो अपने नदी, तालाब और बावड़ी को शुद्ध रखने के लिए आप लोग निर्माल्य विसर्जन का रथ चला रहे हैं, जिससे संपूर्ण मंदिरों से निर्माल्य लाकर खाद बनाना और उसको पेड़ पौधों में डालना। भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आप सभी ने भाव भक्ति के साथ जो कथा श्रवण करी, संपूर्ण बिहार वासियों को, संपूर्ण श्रोता बहन भाइयों को, जो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, सभी को नमन करते हुए बिहार की पावन धरा से ये कथा को आज विराम ले रहे हैं। 5 जुलाई को पुष्कर राज की पावन धरा अजमेर पुष्कर राज राजस्थान से शिव महापुराण की कथा, श्री ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। उसके बाद में वो कथा 11 तारीख को विराम हो जाएगी। 12 तारीख को अलवर में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। सभी कथाओं का समय अभी लगभग पुष्कर जी अलवर की कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। गुरु पूर्णिमा 3 तारीख को सीहोर में मनाई जाएगी। बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ आप सब अपने अपने टीवी चैनल पर उस गुरु पूर्णिमा महोत्सव का दर्शन करेंगे, आनंद करेंगे। सभी को नमन करते हुए भाव भक्ति से पत्रकार बंधुओं को, मीडिया को, सोशल मीडिया को, प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को और सभी को नमन करते हुए कथा को विराम की ओर ले रहे हैं।